नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको 23 तारीख के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैंने आपको उन क्वेश्चन में हर एक तरीके का क्वेश्चन समझाया है कि क्वेश्चन किस लेवल का है, किस चैप्टर से आया है। यही देखते हुए आज मैं आपको 24 तारीख का पहला शिफ्ट का एग्जाम कराऊंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिवाली सेल के दौरान कंपनी ए 4 स्वेटर खरीदे और 2 मुफ्त पाए। क्लियर है? क्या कर रहा है, दिवाली सेल के दौरान कंपनी ए 4 स्वेटर खरीदे और 2 मुफ्त पाए ऑफर देती है। कंपनी बी 2 स्वेटर खरीदे और 3 मुफ्त पाए ऑफर देती है और कंपनी सी 5% की छूट देती है। बस तो मैं ये कहूँगा ए जो है कितना छूट दे रहा है, वो दे रहा है 2 स्वेटर पे कितना 6, तो मैं कहूँगा 1/3 छूट मिल रही है। 1/3 की छूट मिले तो बताओ मैं कितना पैसा दूंगा उसको दूंगा 2/3 का। 2/3 कितना होता है 66 सही 2/3%। फिर बताइए बी कंपनी क्या कर रहा है, बी कंपनी कह रहा है 3 मुफ्त दे रहा हूं, कितना 3 और 2 5 पे, तो बताओ मैंने कितना पैसा दिया 2/5 का, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 40%। अब देखिए अब कंपनी सी की बात कर रहा है, कंपनी सी की बात क्या कर रहा है, कंपनी सी 5% छूट दे रहा है, तो मतलब वो पैसा कितना दे रहा है 95%। तो पूछा है निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ग्राहक ए के लिए सबसे अच्छा ऑफर है। ग्राहक ए कितना पैसा दे रहा है 66 सही 2/3% पैसा दे रहा है। ग्राहक बी कितना दे रहा है 40% पैसा दे रहा है और ग्राहक सी कितना दे रहा है 95% पैसा दे रहा है। तो किसके लिए सबसे अच्छा ऑफर है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है किसके लिए है 40%, मतलब बी के लिए सबसे अच्छा ऑफर है। तो ऑप्शन देख लीजिए, हाँ ऐसा कौन सा है, विकल्प नंबर 2। कौन सा है, विकल्प नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ लें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 810 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोलाकार बेसन का लड्डू। तो देखिए एक बड़ा बेसन का लड्डू है, 90 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 810। 90 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोलाकार लड्डू में तोड़ा जाए, इसको लड्डू में तोड़े छोटे 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 छोटे, हमें नहीं पता कितने लड्डू हैं। मतलब ये है पहले हम ये निकालें लड्डुओं की संख्या कितनी है। ये तो है लड्डुओं की संख्या कैसे निकले, बड़े गोले में से छोटे गोले को डिवाइड कर दो, जब तो निकलेगी। तो बड़ा गोला, तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ किसके लड्डुओं का, तो कहूँगा 4/3 पाई क्या है ये है बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r³ r कितना है यहाँ त्रिज्या है 810, 810 गुणा 810 गुणा 810। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ कितना 4/3 पाई, इसके लिए त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 90 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा 90 गुणा 90 गुणा 90। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, ये कितना नंबर 81 पूरा चला गया। ये 9 से कितनी बार चला गया 9 बार, 9 गुणा 81 मतलब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो पता चल गई लड्डुओं की संख्या कितनी थी 729। अब कह रहा है सभी छोटे लड्डुओं को मिलाकर, सभी छोटे लड्डुओं को मिलाकर मतलब कितने लड्डू हैं 729 हैं, मिलाकर उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई मल्टीप्लाई 4 पाई। r कितना है छोटे वाले के लिए r है 90 गुणा 90। क्या कह रहा है, और बड़े लड्डू के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, बड़े लड्डू कितना है ये 4 पाई, इसके लिए त्रिज्या कितनी है 810 गुणा 810। ये तो है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए देखिए 4 पाई से 4 पाई गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, नंबर कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये है 9 का स्क्वायर और 729 क्या है 9 का क्यूब। तो बताओ ये इसको मैंने लिखा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 रेशियो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर से पूरा 9 स्क्वायर करके कितना है 9:1 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर 2। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर ब्याज। तो पहले तो ये पता चले 20% पर 2 साल का ब्याज कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पता है a + b + ab/100 से हम क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव दर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव रेट। तो हमने निकाला 20 + 20 20 + 20 प्लस 20 गुणा 20/100, तो ये कितना होगा 44%। तो पता चल गया पहली रेट कितनी है, पहली रेट है 44%। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत, 44% कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज करने की तुलना में अर्धवार्षिक रूप से। अब देखिए अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक में क्या होता है हमें पता है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में क्या होता है दोस्तों,
दर हो जाती है आधी, कितना हो जाएगा 10%। और टाइम क्या होता है 2 गुना, पहले टाइम कितना 2 साल, अब 2 गुना हो गया तो कितना होगा 4 साल। तो इसके लिए भी कर लो 10 प्लस 10 प्लस कितना 10 गुणा 10 बटे 100, ये 2 साल का निकला है तो ये कितना हो गया 10 और 10 20 और 1 21। तो अब 2 साल के लिए फिर निकालिए तो टोटल 4 साल बन जाएगी 21 प्लस 21 गुणा 21 बटे 100। तो कितना होगा ये 42 प्लस 441 बटे 100। तो इसको मैंने लिखा पॉइंट हटा के यहाँ 46.41। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। अब कह रहा है ब्याज के रूप में 482 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितना अधिक मिल रहा है 482 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो मतलब पहले कितना था, पहले तो 44%, अब कितना है 46.41%। मैं कहूँ यहाँ से कितना अधिक दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई 2.41। कितना अधिक दिखाई 2.41। 1% की वैल्यू कितनी हुई 482 बटे 2.41। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना राशि निकालनी है। हमें क्या निकालनी है राशि, राशि होती है 100%। बताओ कोई डाउट इसमें। देखिए पॉइंट हटा के मैंने यहाँ लगा दे 2 जीरो। देखिए इसमें 2 का गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा 482 बन जाएगा। तो मतलब यह है ये कितनी बार चला गया 2 बार। आंसर कितना आ गया 20,000। आंसर कितना आ गया 20,000। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखूंगा इसको 0.36, पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया 2 जीरो। देखिए यहाँ क्या है 0.012, पॉइंट हटा के यहाँ कितना गया 1 2 3 मल्टीप्लाई, इसको मैंने लिखा 14/0। कोई डाउट तो नहीं आता। अच्छा इसको भी मैं क्या लिखूंगा 5/10। कोई डाउट इसमें। अब देखिए इसको मैं पूरा लिख ले रहा हूँ। पूरा लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना है 10,000 ऊपर आ गया। और ठीक है ऊपर से पहले ऑलरेडी बेटा 36, नीचे है 100 और यहाँ चला जाएगा 12 गुणा 4, यहाँ हो गया 5/10। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। चलिए देखिए 1 0 1 0 2 जीरो ये अपने आप चला गया। कितना हो गया 12 से कितनी बार गया 3 बार। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट इसमें। तो बताइए कितना हो गया 5 से 15, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 2 बार। 7 पंजे 35, 35 दूनी 7 पंजे 15, 5 से 15, 15 दूनी 30। कहीं तो दिक्कत है। अच्छा ये 5 आएगा, 55 25, 25 से 75, तो 75 बटे कितना होगा 2, 75 बटे 2 कितना होता है मतलब 34 को अगर मैं इसको 74 लेके चलूँ तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। 74 लेके चलूँ तो ये हो जाएगा 37, 1 का आधा कितना होगा 0.5, तो इसको मैंने बोल दिया 37.5। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया विकल्प नंबर 2। कोई डाउट तो नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 54, 120 और 96 में से प्रत्येक से विभाजित है। 54, 120 और 96 इस सबसे विभाज्य हो जाए। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था इनका एलसीएम ले लिए। क्या ले लिए इनका एलसीएम, बताया था कि नहीं बताया था। तो बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना एलसीएम आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम लगभग आएगा 4320। कितना आएगा 4320। अब देखो या तो इसको पूरा करो एलसीएम लेके देखो, है ना। अब ये तो हमें पता है कि कितना एलसीएम आना कितना नहीं। अब देखो 5 संख्या है तो अब इसको डिवाइड कर दो। अगर मान लो मैं इसको ऑप्शन से भी करूं क्योंकि देखो 5 नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है चेक करो, सबसे छोटा नंबर है ये। उसने बोला 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी। अब चेक कर लो क्या ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए क्या ये डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे क्या पता हो जाए। इसको मैं डिवाइड करा 4320। तो देखो इसको मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो पता चल गया वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है आपके पास 3। देखो इसको इतना लेंथी बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब से साफ साफ क्या है एलसीएम आ गया, 5 अंकों की सब है, सबसे छोटा नंबर ये है, इसी को डिवाइड करके देख लो क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ए बी एक साथ मिलकर एक स्वेटर को 255 घंटे में बुन सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है। ए और बी कितने में 255 घंटे में। फिर कह रहा है बी और सी 170 घंटे में, बी और सी 170 घंटे में। फिर कह रहा है ए और सी, फिर कह रहा है ए और सी कितने में 204 घंटे में। बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका एलसीएम लेना है क्योंकि क्या कहता है, ये कहता है कि इन दिनों का एलसीएम या घंटों का एलसीएम लेने पे क्या पता चल जाता है, कुल काम पता चल जाता है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं बस। अब इसमें थोड़ी सी लेंथी है, अब एलसीएम देखिएगा ध्यान से। 2 5 5 170 और 204। तो मैंने इससे कहा 2 से डिवाइड किया, ये तो पूरा नंबर हो गया 255। 2 से डिवाइड किया 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से क्या 255, फिर 85, फिर 2 से 2 पंजे और ये। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट? तो देखिए 17 से, अब 17 से क्या ये जाएगा 5 से, पहले देखिए 5 से कितनी बार, 5 से एकम 5, 5 एकम, और ये 5 से चला जाएगा कितनी बार, 5 से चला गया 17 बार, और 5 से ये गया नहीं। अब देखिए 17 से गया कितनी बार, 3 बार, 17 से 1 ये 3। तो बताइए एलसीएम कितना आ गया आपके पास? पता चला एलसीएम आ गया 5 दूनी 10 और है ना 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ साफ साफ, कितना होगा 20 गुणा 17 गुणा 3। तो बताओ दिनों की संख्या, एक दिन का काम कितना गया 255। तो इसको मैंने लिखा 20 गुणा 17 गुणा 3 बटे कितना 255। कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब इसको फिर डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें। 3 से करिए, 3 अट्टे 24, 3 पंजे 15, 17 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 4 बार। तो ये पता चला एलसीएम तो ये है, और ए और बी का मैं यहाँ लिखा, ए और बी का जो एक दिन का काम है वो कितना बना है 4। अब मैं बी और सी का निकालूं, बी और सी का निकालूं तो 170 से भाग करूंगा, 70 से 70 गया, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, कितना गया ए बी और सी का आ गया 6। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? देख क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन की वजह से। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है ए और सी का कितना है 204, कितना है 204। 3 से गया, 3 6 18, 2 बजा 3 अट्ठे 24। कोई डाउट तो नहीं है? 17 से कितनी बार गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 5 बार। तो बताइए ए और सी का कितना आ गया 5। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए ये कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 5 15। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सब में 2 2 कॉमन है, यहाँ ए कॉमन है 2, यहाँ बी 2 है, यहाँ कितना है सी 2 आ रहा है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो ए बी सी बराबर कितना 15/2। बताओ कोई डाउट है? तो पूछा है अगर तीनों मिलके स्वेटर कितने घंटे में बुनेंगे, काम कितना है, काम आपके पास देखिए कितना है, काम है आपके पास ये 20 गुणा 17 गुणा 3, कितना लेके चल रहा है 15/2, 15/2 ऊपर लिख दिया। कोई दिक्कत? 3 से कितनी बार गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया 4 बार। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट इसमें? 17 दूनी 34 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, कितना आंसर आ गया 136। क्या हो गया विकल्प नंबर 4। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और कुछ नहीं है। टफ भी किसकी वजह से? टफ है सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। टफ किसकी वजह से? कैलकुलेशन की, उसका एलसीएम निकल जाए बस एक बार, फिर तो क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके सेलिंग प्राइस का 3/5 है, कितना है 3/5 है, मतलब ये है अगर ये 5 है तो ये कितना है 3 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो साफ साफ पता चला है, खरीद कितने में रहा है 5 में, बेच कितने में रहा है 3 में, तो हानि हुई 2 की किस पे 5 पे, हुई कि नहीं है 2/5 कितना 40%, कितना था 40% आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि x और 117 का HCF, तो देखो क्वेश्चन है x और 117 का HCF कितना है 2x माइनस 117 है, तो x का मान कितना होगा? देखो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, आपको ये भी क्वेश्चन कोशिश ये करिए आप इसको विकल्प से करके देख लीजिए। किससे करिए? विकल्प से करके देखोगे तो इजी बैठ जाएगा, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी इस चीज में। समझिए देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इससे भी यूज होगा। मान ली x का नंबर अगर मैं 62 ले लूँ, तो मैंने लिखा 62 और 117, तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम तो एक ही होगा, इस चीज को समझिए। इसका एचसीएफ, सॉरी इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ इसके बराबर नहीं बैठेगा, इस चीज को समझिए। क्यों? देखिए क्यों ऐसा, ये कितना है, ये है 3 3 नाम 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 नाम 27, ये होगा 3 गुणा 3 गुणा 13। आपके पास पता चल गया इसका फैक्टर कितना है 3 गुणा 3 गुणा 13, मतलब 13 नंबर कितना होगा 117। इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका फैक्टर इसमें से कुछ मिलेगा तो देखिए जरा, 2 से कितनी बार गया, 2 से चला गया 31 बार, तो आपके पास पता है 2 गुणा कितना है 31, तो एचसीएफ तो कुछ भी नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। अब आ जाओ 75 पे, तो ये कितना है 75, मतलब 5 गुणा 75 है ना, ये तो लिखूंगा मैं 25 पंजे कितने होते हैं 125, लेकिन 15 पंजे तो होते हैं ना, 15 पंजे 5 15, फिर इसमें से भी कितना का 5 गुणा 3, लेकिन इसका एचसीएफ कितना है 3 है कि नहीं? अब इस 3 को यहाँ रख के देखिए 75, 75 दूनी कितने होते हैं 170, 117 माइनस करके देखिए क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर है? अब देखिए 65 वाले को देखते हैं, अब इसको देखते हैं। तो विकल्प से जितना इजी करोगे उतना फायदा है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए अब कैसे करें, देखिए हमें पता है अगर मैं इसमें 65 रखूं तो ये आ जाएगा 65
और ये क्या है 13 गुणा 9, ये क्या है 13 गुणा 5, तो ये हो गया 13 गुणा 9, मतलब ये है अभी मेरे पास HCF कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 13, लेकिन यहाँ HCF क्या मांगा है 2x माइनस 117, तो मैं इसको लिखा 2x माइनस 117, x की वैल्यू कितनी मानी है 65, तो 65 दूनी कितनी हो गई 2 गुणा 65 माइनस 117, कितना हो गया ये बताइए जल्दी, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 130 माइनस 117, कितना माइनस हो गया 13, तो बताओ HCF दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो विकल्प नंबर किससे आया, 3 से आया। तो लेंदी करने के लिए आप इसको लेंदी कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरह से करिए, बहुत ईजी बैठेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 70 और 100 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं शायद इसे पहली वाली शिफ्ट में करवा चुका हूं इस टाइप से, फिर भी देखिए 70 और 100 के बीच में, 70 के बाद कौन आता है 71, 71 72 73, 73 क्या जाएगा, नहीं जाएगा 73, 74 75 76 77 78 69, क्या हो गया 69। अब देखिए 80 के बाद पढ़िए, 80 के बाद पढ़ेंगे 81 82 83, क्या नहीं है 83 नहीं है, 84 कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा, 86 87 3 दूनी 6 और फिर चला जाएगा वो, 88 भी चला, 79, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये चीज, 79 नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा 79, क्लियर है। अब एक और बच्चा 90 और 100 के बीच में बताइए, 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99, क्लियर है। तो इसके बीच में कौन सा आ गया, इसके बीच में आ गया 97, तो बताओ कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसका सम करके आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा आपका औसत पता जाएगा, कोई ना कोई तो एक इसमें विकल्प होगा ही होगा, क्लियर है ये चीज़, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करना है, बताइए जल्दी, सॉल्व तो नहीं कराना, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें सम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है रानी और रोहन, रानी और रोहन की वर्तमान आयु 3:4 है, 3 वर्ष बाद, इन सब की 3 वर्ष बाद कितनी हो गई, 4:5 हो गई। देखिए दोनों की आयु 3 वर्ष बाद ही बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ रेशियो कितना है, 1 बढ़ रहा है, यहाँ रेशियो कितना है, 1 बढ़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा एक रेशियो कितने साल के बराबर है, 3 साल के बराबर, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 साल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ रानी कितनी साल की हो गई, रानी हो गई 3 3 9, रानी हो गई 9 साल की, ये कौन है रानी। मैं पूछूं रोहन कितने साल का हो गया, रोहन हो गए 4 3 12 साल का, कितना 12 साल का, बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब पूछे 24 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 24 वर्ष बाद कितना, 24 वर्ष बाद, तो बताओ ये कितना हो गया 36, क्लियर है। 9 और 4 कितना हो गया 13 और 1 हो गया 33, कोई डाउट है। 3 से कितनी बचा है, 3 से चला गया 11 बार, 3 से चला गया 12 बार, तो आंसर कितना है 11:12। विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर है आपका 2, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अगला देखिए क्या है 11, 3 कंटेनरों का आयतन 4 5 6 के अनुपात में है, वे पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण के रूप में क्रम से 3:1 3:2 और 5:1 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को पूरी मात्रा को 1/4 कंटेनर में डाल दिया था। तो बस देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहली शिफ्ट में क्वेश्चन कराया या दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन कराया। देखिए 3 टाइप के कंटेनर हैं, कैसे है 3 1 3 2 और 5 1। तो मैंने क्या बताया आपको, बताया इनका योगांतर अनुपात बराबर कर लीजिए। तो योगांतर अनुपात कैसे बराबर होगा, हमें पता ये है 4, ये है कितना 5 और ये कितना है 6। तो 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताइए, 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा लगभग आपका 60, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 को गुणा कर दिया, 15 3 45 15, 12 से कितनी बार, 12 5 60, 12 से 12 3 36, 12 दूनी 24। अब ये कितनी बार 10 बार, तो ये हो गया 60 और 50 और 10। अब कह रहा है इसको किस अनुपात में, 4 5 6 के अनुपात में, इसको ले रहा है 4 के अनुपात में, इसको ले रहा है 5 के अनुपात में, इसको ले रहा है 6 के अनुपात में। चलो अब गुणा कर लीजिए, 45 गुणा 4 कितना हो गया, 45 गुणा 2 कितने हो गए 90, 90 का कितना 2 गुना कितना हो गया 180, 15 चौक 60, 6 पंजे 30, 5 से 15 और 3 18, ये कितना होगा 5 चौक 20,
5 दूनी 10 और 2 12, ये कितना होगा 300 और ये हो गया 60। हमसे पूछा इनको अब उड़ेल दिया जाता है, तो बताओ यहाँ से कितना बना 180, यहाँ से कितना बना ये 180, यहाँ से ये कितना बना 300, अब कितना बना यहाँ से बना 60, यहाँ से बना कितना दोस्तों 120 और यहाँ से ये कितना बना इस वाले से 60 बना। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अब तो आ जाएगा क्लियर। तो देखिए जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 360 और ये 360 अगर मैं इसमें से इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 660। अच्छा ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और 120 कितने हो गए 12 दूनी 24, कितना हो गया 240। जीरो से जीरो गया, कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत? 2 से कितनी बार गया, 2 से गया 33 बार, 2 से गया कितनी बार 12 बार, ठीक है, और 3 से कितनी बार गया, 3 से गया 11 बार और 3 से गया 4 बार, तो कितना अनुपात 11:4, तो कितना गया 11:4। विकल्प नंबर कौन सा आ गया 4 आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्लास में 5 परीक्षणों का भारांक और ऋतु द्वारा इन परीक्षणों में प्राप्तांक इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखा प्राप्तांक 12 किस में से 20 में से, 16 किस में से 20 में। तो मैं इसको कहूंगा 12/20 गुणा 100, क्योंकि मैं तो ये मान के चलूंगा पूरे पूर्णांक कितने थे 100 के थे। तो बताओ मेरे पास पता है ये कितना का 5 12 चौक 48, तो ये पता चला कितने लेके आ रहे हैं ये 48। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब देखिए इसको देखिए ये कितना 16/20 कितना है परसेंट में, ये परसेंट में आ जाएगा 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना 40/50, तो ये हो गया गुणा 100, ये आ गया 50 से गया 2 बार 40 दूनी कितना हो गया 80, ये भी ये तो 80 ऑलरेडी है ही। ये कितना हो जाएगा 14/20 गुणा 100, 20 से कितनी बार गया 5 बार, 14 पंजे कितना हो गया 70। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने निकाल लिया 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ये निकाल लिया मैंने 100 में से, ताकि मुझे दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ सब में क्या 20 फिर 50 फिर 100 फिर 20, तो मैं इसको पूरा ले लिया 100। कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए अब ये कह रहा है इस 48 में से कितना प्राप्त हुआ है 15 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है 15 प्राप्त हुआ है, तो मैंने निकाल लिया 48 का भी कितना 15%। कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए 5 से कितनी बार गया 3 बार है ना, और 5 से कितनी बार गया 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार गया 2 से गया 4 24, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो कितना गया ये आ गया 8.2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो ये कितना 12/96, तो ये आ गया 9.6। अच्छा देखिए ये कितना 8 तिया 24, ये कितना गया 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब देखिए ये कितना 80 का 10%, तो कितना गया 8 हो गया, 80 का 10% कितना हो गया 8, कितना आ गया 8। अब देखिए ये कितना है, ये है आपके पास 70 का 33%, ये तो है, तो 0 से 0 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23 पॉइंट लगा, ये हो गया 23.1। तो बताइए ये तो है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? कोई डाउट? बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ये कितना है, अच्छा यहाँ कहीं गलती कर दिया 5 चौक 20। अच्छा यहाँ देख लेते हैं जरा इसका 48 का कितना 15%, 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से 5 दूनी 10, 2 से गया 10 बार, 2 से गया 2 दूनी 4, 2 से 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 8, सही है 8.2। अब देखिए इसको जोड़ ले 6 और 2 8 और 1 9। क्लियर है? ये कितना गया 8 और 8 16, 16 4 20 है ना, 20 और 9 29, 29 और 3 29 और 3 कितने हो गए 32, ठीक है ना, 2 4 और ये कितना हो गया लगभग हो गया 72, कितना होगा 72.9। लिस्ट में ऐसा है नहीं, कोई नहीं अभी पता चल जाएगा। 12 का 20, 12 पंजे 60, अरे ये 12 पंजे 60 होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 पंजे 60 है, ये 12 पंजे 60, 16 पंजे 80, समझा चुका हूँ, 14 है ना 5 चौक 20, तो इसका 40 का कितना 50%, तो ये हो गया 80। कोई दिक्कत नहीं है, ये है अपने पास ऑलरेडी 80, ये कितना 14 पंजे 70। अब इसका कितना 15 15 15 6 90, तो इसका मैंने निकाला 60 गुणा 15 बट 1 0 0, 1 0 से 1 0, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, 5 से चला गया कितना 3 बार, 3 तिया 9। अब 12 अट्ठे कितने होते 96, तो ये हो गया 9.6, 8 तिया 24, ये हो गया 24.0। देखिए 8 ये कितना है, ये है 10% किसका 80 का, तो 8 एकम 8, तो कितना हो गया सिर्फ 8%। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं कहूँगा
70 का कितना 33%, तो मैंने यहाँ लिख लिया 70 का कितना 33% बटे 2 जीरो, 1 जीरो से हो गया 7 या 21, 7 या 21 और 1 23, तो कितना गया 23.1, तो कितना 6 और 1 7। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 है, सिर्फ पॉइंट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे समझने कौन सा विकल्प नंबर 4, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। एक नाव धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 1/2 घंटे में तय करती है। अब देखिए धारा के विपरीत मतलब क्या है, यू है, ये क्या है धारा के विपरीत, ये तो है, और धारा की दिशा क्या होती है डी होती है हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत, 1 मिनट रुकिए, देखिए करिए इसको जल्दी, ठीक है ना। ये धारा के विपरीत आ गया u, कितना 1/2, तो ये ऊपर चला गया कितना 2, क्लियर है, कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, ये हमारे पास u क्या है स्पीड निकलेगी, स्पीड कितने दूरी बटे समय, कितना दूरी बटे समय। अब एक धारा की दिशा में मतलब d बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 3 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा 30 मिनट, तो इसको मैं कहूँगा 30/60 घंटे, मतलब 1/2, मतलब क्या है 1/2 बराबर कितना गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहें नाव को स्थिर जल में 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में, किसमें स्थिर जल में, मतलब b बराबर, हमें पता है b बराबर कितना ये होता है d + u/2, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये कितना हो गया 6 और 2 8, 8/2 कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल कितना है ये, तो कितना समय आ गया 2 घंटे। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेमिनार में संगीत, शारीरिक शिक्षा और फाइन आर्ट्स में प्रतिभागियों की संख्या क्रम से 216, 96 और 168 है। तो देखिए नंबर क्या है, नंबर है 216, 96 और 168 है। यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, साफ साफ कहिए संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए देखिए पहले तो मैं इसका एचसीएफ निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ एचसीएफ, क्यों, क्योंकि उसने बोला है बराबर बराबर भागों में बांटा है, तो जब बराबर बराबर भागों की बात करें और न्यूनतम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूनतम संख्या भी ज्ञात करनी है, तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्यों, क्यों एचसीएफ, जैसे मान लो मैंने कहा 5 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा, हमें पता है 5, लेकिन एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 15। तो ये क्या है, एलसीएम लोअर तो बोलता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम। हमसे पूछा क्या न्यूनतम, न्यूनतम कितना है 5, ये चीज समझ आई। एचसीएफ से क्या निकल आता है, न्यूनतम निकल आता है, और एचसीएफ से और एलसीएम से क्या निकल आता है, अधिकतम। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए क्या है संख्या 216, 96 और 168। तो मैंने एचसीएफ निकाला 216 भाग किया 96 का। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सबको, कोई दिक्कत। चलिए भाग करेंगे, देखिए भाग करेंगे कितनी बार, ये जाएगा लगभग 9 दूनी 18, 9 2 बार गया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, ये 6 में से 2 गए 4, 11 में से 9 गए कितने 2, ये आ गए 96। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 पूरे चला गया 96 बार। तो अब देखिए 24, एक नंबर और बचा कितना 168, कोई दिक्कत तो नहीं है 168। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 से चला गया पूरा 168। तो पता चल गया एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका कितना 24। अब बस न्यूनतम निकालना है, तो 216 बराबर बराबर बांटना है, तो 24 से भाग कर दिए, 96 है 24 से भाग कर दिया, 168 है 24 से भाग कर दिया। क्यों, उसने कहा है बराबर बराबर बांटना है, कितना बराबर बराबर भाग करना है। तो देखिए अब मैं इसको भाग करूं तो ये पता चला 24 है ये हमारे पास, कितना मल्टीप्लाई लेगा, ये मल्टीप्लाई लेगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना गया 9। अब इसका मल्टीप्लाई करूँ मैं 24 गुणा कितना, 24 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 24 को मैं इसको लूंगा तो 4 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कितना जाएगा 7। कोई डाउट तो नहीं है, दो कितना हो गया 7 और 4 कितना था बताइए, 7 और 4 कितना 11, 11 और 9 कितना गया 20। तो बताइए न्यूनतम संख्या कितनी हो गई, वो 20 हो गई। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाए, मतलब स्वयं की क्या हो जाए, 5 गुनी हो जाए। मतलब यह है अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया 5, तो मतलब ब्याज कितनी हो गई, अमाउंट माइनस मूलधन कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो चलिए ब्याज कितनी थी 4 है, मूलधन कितना 1 का, हमें क्या पूछी है, हमसे पूछी है रेट, कितना रेट पूछा है, तो आर, टी कितना ले रहा है, टी ले रहा है 8 वर्ष, टी कितना ले रहा है 8 वर्ष बटे कितना 100, 4 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार गया 50 बार, तो रेट कितने आ गया 50% आंसर। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन है, एक किताब को टाइप किया जाना है, ए इसे 15 दिन में टाइप कर सकता है, ए जो है इसे 15 दिन में टाइप कर सकता है, बी इसे 12 दिन में टाइप कर सकता है, बी इसे 12 दिन में टाइप कर सकता है, सी इसे 20 दिन में टाइप कर सकता है। तो बस बताइए एलसीएम कितना का, 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना, 60 एलसीएम होता है, मैंने रखा 60, कुल काम है 60। 15 से कितनी बार गया, 15 से 4 बार, 12 पंजे 60 और ये हो गया 3। अब कह रहा है अच्छा डी भी है, कोई बात नहीं, फिर डी है तो डी को भी ले लीजिए, कोई नहीं डी ले लीजिए। ए क्या है, ए है 15, बी कितना है 12, सी कितना है 20 और डी कितना है 8। तो अब एलसीएम बढ़ जाएगा कितना 120। कोई डाउट, 15 से कितनी बार गया, 15 से गया 8 बार, ये हो गया 10, ये हो गया 0 से 0, ये हो गया 6 और ये कितनी बार चला गया 15 बार। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है ए और डी एक साथ, ए और डी, ए और डी, ए का कितना है 8, डी का कितना है 15। कोई दिक्कत तो नहीं है, 8 और 5 कितना हो गया 13, तो मतलब हो गया 30। अगली बार है बी और सी, किसका, बी और सी। अब देखिए बी और सी, बी और सी कितना है, बी और सी कितना है 16। अब किसकी कह रहा है, बी और सी के बाद ए और सी, ए और सी, ए और सी कितना है 8 और 5 कितने हो गए 13, क्लियर नहीं, बी अच्छा बी और सी 8 और 6 कितने हो गए 14। कोई डाउट है इसमें, बताइए, ये चीज़ मेरी निकल कर आ गई। तो पूछा है मार्क के रूप में काम करते हैं तो इन तीनों में कौन सी टीम पुस्तक की टाइपिंग पहले पूरा करेगी। तो बताओ कौन सी पहले पूरा करेगी, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है वो जल्दी काम कर लेगा, ये तो तरीका है। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, मान लो मेरी काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो मैं एक दिन में काम पूरा निपटा दूँ, क्लियर है। तो बताओ ए डी की ज़्यादा है कि बी सी की ज़्यादा है या ए सी की ज़्यादा, तुम्हें पता है इफिशियंसी ए डी की ज़्यादा है, कितनी है 23। तो इसका मतलब यह है ए डी पहले काम निपटा देगा। अब ए डी का मतलब क्या है, बीनस, क्या है बीनस, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है 85 ग्राम चीनी के विलयन में 30% चीनी है, 85 ग्राम चीनी के विलयन में 30% चीनी है। तो हमें पता है ये अगर विलयन है तो उसमें क्या होगा, पानी भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ किसी विलयन में अगर 30% चीनी या पानी है तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो रहेगा, जिसकी मात्रा बच रही है हमारी। तो हमें पता है यहाँ 30% क्या है, यहाँ 30% है शुगर, तो 70% क्या हो गई चीनी, 70% क्या हो गई चीनी, पता चल गया। कह रहा है इस विलयन में चीनी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, क्या चीनी मिलाई जानी चाहिए, हमें नहीं पता अब ये कितनी हो गई, तो हमने मान लिया वो हो गई x, ताकि विलयन में चीनी की मात्रा 65 हो जाए, कितनी हो जाए 65 हो जाए शुगर। तो बताओ वाटर कितना हो गया, तो बताओ वाटर कितना हो गया 35%। तो देखो ये क्या है, वाटर है, मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है चीनी। तो एक चीज बताओ, मान लो विलयन में चीनी और पानी पहले से ही है, आप अगर चीनी और मिला दो तो चेंज क्या होगा, चीनी तो चेंज होगा, पानी थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस इसका कॉन्सेप्ट ही यही है, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको हटा दी, चीनी मिलाई जा रही है चीनी हटा दी, क्या हो गया 85 गुणा 70 बराबर x गुणा 35। 35 से कितनी बार 2 बार, तो x बराबर कितना गया 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17, कितना हो गया x बराबर हो गया 170। कोई डाउट, तो उसने पूछा कितनी चीनी और मिलाई जाए। बताओ पहले विलयन कितना था 85, अब कितना हो गया 170, कितना मिला रहा है। अब बताओ मिला कितना रहा 85 तो मिला रहा है कि नहीं मिला रहा, कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प ना, अच्छा इसमें 85 कर लेना, ये गलती से हो गया, तो कौन सा सही है, विकल्प नंबर 2। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए यदि v और s क्रम से घनाव
भुजा ए बी सी वाले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो देखो कह रहा है पहले तो v है, ठीक है ना, पहले क्या है वो है v, और फिर उसका आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करता है। v किसको कर रहा है, v कर रहा है आयतन को, और जो s है वो किसको निरूपित कर रहा है, वो निरूपित कर रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को। तो बताओ आयतन क्या होता है, बताइए जल्दी, आयतन क्या होता है, v बराबर, तो मैंने यहां लिखा v बराबर ए बी सी, s के लिए क्या होगा, टोटल सरफेस ये हो गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल मल्टीप्लाई 2। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो हमारे पास भुजा क्या क्या है, हमारे पास भुजा है ए बी और सी, तो मैंने इसको लिख लिया 2, ए बी बी सी सी ए। अब देखो दिक्कत क्या है, अब ऑप्शन इस तरह से पूछा है, लेकिन जरा ध्यान दो सभी में क्या है, बट्टे में जा रही है 1/s 1/b 1/b 1/s 1/b, है ना। तो मैं इसको ये कह सकता हूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मैंने इसको ऐसे लिखा s/v इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे कितना ए बी सी। एक चीज देखो, b तो प्राप्त हो गया, b तो अपॉन में हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया, लेकिन c और रह गया, सॉरी क्या रह गया, s और रह गया। तो मैं क्या कर दूं, इस s को नीचे ले गया, तो ये हो गया 1/b बराबर 2s। देखो ये चीज मिल गई, ये चीज कंफर्म हो गई, विकल्प नंबर 2 नहीं होगा और पहला नहीं होगा। अब बचा कौन सा, ये। अब देखो जरा साफ साफ, यहाँ सब में प्लस प्लस है, तो विकल्प कौन सा हो गया, चौथा ही सही होगा। लेकिन हम पूरा सॉल्व करते हैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ए बी बटे ए बी सी प्लस बी सी बटे ए बी सी प्लस सी ए बटे ए बी सी। तो बताओ ए बी से ए बी कटा, बी सी से बी सी कटा, सी ए से सी ए कटा, क्या हो गया, ये हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखिए विकल्प नंबर कौन सा गया, विकल्प नंबर 4 ही आ गया। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19। दो 2310 लोगों को 3 पक्षों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले पक्ष में संख्या का आधा, पहले पक्ष में संख्या का आधा, दूसरे पक्ष में संख्या का 1/3, दूसरे पक्ष में संख्या का 1/3, तीसरे पक्ष में संख्या का 1/6। क्या है ये, सभी समान है, सभी समान है। तो पूछा है इन सबका विभाजित हिस्सा कितना कितना प्राप्त हुआ है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन करिए, करिए से। चलिए देखिए, अब मैं ये कह सकता हूं हमारे पास रेशियो आ गए, तो ए का रेशियो कितना बना, ए का रेशियो बना 2, बी का रेशियो कितना बना 3, सी का रेशियो कितना बना 6। क्यों, अगर देखो तीनों में ए की वैल्यू 2 रख दूं तो ये कितना हो गया 1, बी की वैल्यू 3 ही रख दूं तो कितना हो गया 1, सी की वैल्यू 6 रख दूं तो कितना हो गया 1। तो मतलब आपस में बराबर हो गया 1 1 1। कोई डाउट नहीं है। तीनों का हिस्सा, ये तो कहा है तीनों का हिस्सा, यहाँ देखिए तीनों का हिस्सा कितना बन रहा है 11 बन रहा है। मतलब 11 की वैल्यू कितनी, 2310, 11 की वैल्यू कितनी 2310, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2310 बटे 11, 11 से कितना 11 दूनी 22, 11 एकम 11। मतलब कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब सबका हिस्सा निकाल लिए, यहाँ देखिए 2 का हिस्सा 2 रेशियो, 3 रेशियो और 6 रेशियो, कितना का 2 गुणा 210 अनुपात 3 गुणा 210 अनुपात 6 गुणा 210। कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो हो गया, देखिए ये कितना होगा 420, ये होगा 3 3 दूनी 6, 630, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 कितना गया 420 अनुपात 630 अनुपात 1260 है ऐसा। हाँ कौन सा है, विकल्प नंबर 2। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होता है यदि उस वस्तु के 4/5वें भाग पर बेचने पर 12% की हानि होती है। तो देखो हानि किस पे थी, कॉस्ट प्राइस पे कितनी हो रही है 12% की हानि हो रही है। तो मेरे पास कितना बचा 88% बचा, कितना बचा 88%। अच्छा कितना हिस्सा बेच रहा है, वो बेचा 4/5वां भाग बेच रहा है, तो पूरा भाग तो 5 है ना, बेच कितना रहा है चौथा भाग, लेकिन हम इसको पूरा लेके चले ताकि कोई दिक्कत ना है। चलिए 4 से कितनी बार गया, 4 से गया पूरा 22 बार,
कोई डाउट तो नहीं है? 5 से कितनी बार गया? 20 बार। तो ये पता चल गया सीपी कितना आ गया? 20/22। तो मैं कहूँगा पूरा भार कितना था? 22 था, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? बेचा गया। तो ये तो पूरा बेच रहा है, तो पता चल गया एसपी और सीपी पता चल गया। एसपी कितना है? 22 है, ठीक है ना। और रुकिए, यहां देखिए क्वेश्चन ये है सीपी कितना है? सीपी है 20, क्योंकि पूरा तो ये है ना, तो पूरा है 20, तो बेच ये रहा है। और कितना है ये? सीपी खरीद रहा है। क्या है? सीपी खरीद रहा है। तो बताओ कितना प्रॉफिट रहा? प्रॉफिट रहा 2 का, किस पे? सीपी पे, अपॉन 20 गुणा 100। 20 से कितनी बार गया? 5 बार, 5 दूनी 10, कितना प्रॉफिट हो गया? 10%। कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर समझिए, नीचे वाली चीज़ तो पूरी थी जिसको हम बेच रहे थे, ये है आपका सेलिंग प्राइस, ये तो है सेलिंग प्राइस। तो बताओ नीचे वाली चीज़ भी तो सेलिंग प्राइस रहेगी कि नहीं रहेगी? तो कॉस्ट प्राइस क्या आई? 20 आई। कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए देखिए, मैंने अब आपके 4 सेट कंप्लीट करा दिए। 23 तारीख के 3 शिफ्ट, 24 तारीख का पहला शिफ्ट, ये सब कंप्लीट हो गए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपको पता होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन हो गए 80। और ये क्वेश्चन मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से बहुत डेफिनेटली पूरे मैच क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारी बुक में ना दिया हो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारी इस बुक में ना दिया हो। सभी के सभी क्वेश्चन हमारी बुक से आए हुए हैं। और मैं पूरी आशा करूंगा अब जो भी आपकी परीक्षा आएगी आईबी की, उसमें ये सभी नए क्वेश्चन हमारी बुक में अपडेट किए जाएंगे, तथा हमारी बुक को अग्रवाल एग्जाम कार्ड विशेषज्ञ द्वारा बहुत अच्छे से तैयार की जाती है। तो आप इस बुक को खरीदिए तथा अपनी प्रैक्टिस पे अच्छे से फोकस करिए, जिससे आप अपनी सफलता का सटीक आंकलन कर सकते हैं। अच्छा, आप इस बुक को कैसे परचेज कर सकते हैं? इस बुक के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। पहले आप इस बुक को देखिए कि इस बुक में हमारे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी कि ये बुक कैसी है। अच्छा, ये भी है, आप जरूरी नहीं हमारे पास आईबी की एग्जाम की बुक है, हमारे पास जैसे मान लिया आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने ये वीडियो देखी, तो एग्जाम क्वेश्चन तो मेथड कुछ भी आ सकता है। जरूरी तो है नहीं कि आईबी का एग्जाम आईबी के ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। हमारे पास देखिए एसएससी की बुक है, रेलवे की बुक है, हमारे पास हर एक टाइप की बुक है। अगर आप इन बुक की जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ आपको हर एक बुक के बारे में समझाया जाएगा। कौन सी बुक है आपको एक सैंपल पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।